मैं कहानी का लेके चलती हूँ आपको ग्रहण ट्रैक पर, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैक होने वाला था। मैंने अपना ये ट्रैक किया कसौल से ग्रहण विलेज तक, जिसे कंप्लीट करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कसौल से ग्रहण विलेज के लिए 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मैंने अपना ग्रहण ट्रैक स्टार्ट किया कसौल से सुबह 10 बजे के करीब। पहले तो मैं बहुत जल्दी या यूँ कहूँ तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मेरी थकान भी बढ़ती गई। So peaceful and so beautiful. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उस नेचर के ब्यूटी को निहार रही थी जिसके बीच मुझे पहली बार जाने का मौका मिला। वो बहता नदी का पानी, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज़ और ठंडी ठंडी हवाएं। वैसे मैंने बहुत सुना था ग्रहण ट्रैक के बारे में कि अगर कसौल जाओ तो ग्रहण ट्रैक ज़रूर करना, तो ये मेरे टू डू लिस्ट में था जो कि मुझे करना ही था। सच कहूँ तो ग्रहण ट्रैक का नाम सुन के ही मेरे मन में ये ख्याल भी आया था कि क्या मैं ये कर पाऊँगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक करने जा रही थी, तो मैं जितनी एक्साइटेड ग्रहण ट्रैक के लिए थी उतनी डरी हुई भी थी। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रैक करना मेरे लिए एक चैलेंजिंग भी था, क्योंकि इस दौरान मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे बहते पानी को पार करना मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं था, क्योंकि मुझे बहते पानी से बहुत डर लगता है। पर मैंने जैसे तैसे पार किया। पानी बहुत ठंडा है, पानी तेज है, पानी तेज है। वैसे मुझे डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और वहाँ तक का सफ़र पैदल ही तय करना था। गाइस वो देखो, वो छोटा सा ना वो वाटरफॉल है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं, बट वो बहुत सुंदर है। पता है, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी का ना मुंह खुला हुआ है, ठीक है, और वो जीभ निकल रही है वहाँ से। तब प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो, और ये देखो, ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, सारा पहाड़ नीचे आ गया। लगभग आधे रास्ते पहुँचने के बाद मैंने एक चाय भी पी और वहाँ काफ़ी लोग मिले मुझे जो ये ट्रैक कर रहे थे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे वहाँ 2 इजरायली भी दिखे और उनसे बात करके पता चला कि वो कसौल चौथी बार आया है, पर इस बार अपनी डॉटर को घुमाने के लिए। फिर वहाँ से पीने के लिए अपनी बोतल में झरने का पानी भरा और लगभग आधा घंटा बिताने के बाद दोबारा ग्रहण ट्रैक स्टार्ट किया। वहाँ से ट्रैक थोड़ा कठिन होने वाला था, क्योंकि वहाँ पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करना था, जो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ तक आते आते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट फिर भी चाय की चुस्की और लोगों की खुशी या एक्साइटमेंट कहूँ, देखकर मुझ में भी एनर्जी आ गई। इस दौरान
मैं थकी भी और कई जगह बैठ गई और हार मान गई कि अब नहीं होगा। बट मैं इतनी ऊपर आ गई थी कि वहाँ से वापस जाना एक बेवकूफ़ी थी। पर जब मैंने वहाँ से नीचे की ओर देखा तो मानो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। खुला आसमान, वो बादल, यूं मानो पहाड़ों को छू लेंगे। आगे बढ़ते ही कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश हो गई। थोड़ा टाइम वेट किया कि बारिश रुक जाए, पर वो और तेज हो रही थी। क्योंकि वहाँ से ग्रहण विलेज 10 से 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैंने ट्रैक कंटिन्यू किया और खुद को बचाने के लिए कैप पहन ली। फिर वहाँ पहुँच एक जगह पर रुकी और बढ़िया सी चाय पी और अपनी भूख मिटाई। सही बताऊँ तो मैं बहुत खुश थी और खुद पर प्राउड भी हुआ कि फाइनली मैंने ट्रैक कर लिया। और वहाँ की खूबसूरती देखकर मेरी सारी थकान मिट गई। इस गांव की अगर बात करूँ तो वहाँ बहुत ही कम घर थे, बट वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे। थोड़ा अंदर जाने के बाद मुझे एक मंदिर दिखा जो बहुत ही सुंदर था। वुडन से बना वह मंदिर बहुत ही आकर्षित लग रहा था। वहाँ कुछ घंटे बिताने के बाद और लोगों से मिलने और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस कसोल के लिए निकल पड़ी। शाम हो गई थी। करीब 5:30 बजे के बाद मैं कसोल के लिए वहाँ से रवाना हुई, क्योंकि रात को वहाँ से आना थोड़ा रिस्की है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में शायद।